हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला का भाग 4 जो कि अंतिम भाग रहेगा। भाग 3 में हमने बात की थी कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, एक अक्षरी, द्वि अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी शब्द क्या होते हैं। इसके अलावा हमने शब्दों का शब्दकोश में क्रम भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं वर्तनी विश्लेषण और ध्वनि। ध्वनि कितनी प्रकार की होती हैं और वर्तनी विश्लेषण, दोनों टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, जब तक देखते रहिए। देखिए, वर्तनी विश्लेषण अपन समझते हैं। जैसे वर्तनी विश्लेषण क्या होता है, पहले अपन देखेंगे मोहन। मोहन का वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो देखिए मोहन, मोहन में क्या लिखेंगे, माँ, माँ। इसके बाद इसमें किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, तो ओ अलग हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें क्या है, हा। हा में किसकी मात्रा है, हा हलंत वाला हो जाएगा। मात्रा किसकी है, छोटे आ की। और फिर क्या है, ना, ना के नीचे लगाएंगे हलंत और इसमें से निकाल लेंगे छोटा आ। ये मोहन का वर्तनी विश्लेषण हो गया। इसके अलावा हिंदी वर्ग का करेंगे अपन। हिंदी वर्ग का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, ई प्लस ना, ना आधा है, इसमें कोई स्वर तो है नहीं। फिर दा, दा आधा हो जाएगा। इसमें किसकी मात्रा है, छोटी, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई। फिर इसके अलावा वा, वा आधा हो जाएगा, इसमें से निकाल लेंगे अपन छोटा आ। फिर क्या, फिर है इसमें रा, रा और रा में से निकालेंगे छोटा आ और रा हो जाएगा हलंत वाला। फिर अपन इसका देखते हैं आगे का क्या होगा, आ और प्लस, और जिया को अपन कैसे तोड़ेंगे, आधा जा प्लस क्या होता है इसमें, या, और यहाँ में भी क्या लगा होता है, छोटा आ। ये हो जाएगा आगे का। फिर इसके बाद आपूर्ति का करेंगे अपन, आपूर्ति तो बड़ा आ और फिर पा, पा में हलंत लगाएंगे। इसमें किसकी मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिखेंगे। इसके बाद आ पूर, फिर इसके बाद रा आएगा आधा और ता में हलंत लगाएंगे और छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखेंगे। फिर ग्रामीण देखेंगे, ग्रामीण, ग्रामीण में गा, गा हो जाएगा आधा। फिर इसमें किसकी मात्रा लगी है, रा की, तो रा आधा हो जाएगा। और रा में किसकी मात्रा है, छोटे आ, बड़े आ की मात्रा है। और फिर करेंगे माँ, माँ आधा हो जाएगा। माँ पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, तो बड़ी ई। और फिर ना, और ना में किसकी मात्रा है, छोटे आ की। तो इस प्रकार से हम वर्तनी विश्लेषण को समझ सकते हैं। अब देखते हैं ध्वनि कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए, ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि को तीन वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या होती है, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहती हैं। जैसे देखिए प्राण, प्राण में देखिए ए की मात्रा है, इसमें बड़े आ की मात्रा है पा में, और इसके अलावा अणा। ये दोनों शब्द किससे जुड़े हैं, दोनों अक्षर किससे जुड़े हैं, एक मात्रा से जुड़े हैं। इसके अलावा अपन प्रकाश देखेंगे, प्रकाश में देखिए ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा के संयोग से अपन दो तीन शब्द जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे ए की मात्रा लगी है, बड़े आ की, ए की मात्रा से दो तीन शब्द जुड़े हुए हैं। आदि शब्द आती हैं, ये क्या होते हैं, संयुक्त ध्वनि होती हैं। दूसरा नंबर आता है संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है तब वहाँ संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कम्बल की अपन बात करें, कम्बल, यहाँ का और बा, वा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, संपृक्त ध्वनि। अगर किसी मात्रा से जुड़ी होती तो वो क्या हो जाती, संयुक्त ध्वनि। इसमें किसी की मात्रा नहीं लगी है, सब छोटे अक्षर हैं। इसके अलावा जो आधा अक्षर माँ है ना, वो का और बा के, बा से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं संपृक्त ध्वनि। नंबर 3 आती हैं युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनि क्या होती है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है। कोई भी वर्ण कैसा होता है, द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, अक्षुण में क्या हो जाएगा, अक्षुण में जब वर्ण द्वित्व होगा, अणा क्या है, आधा, आधा के बाद पूरा आ जाए तो वो क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। इसके बाद जहाँ देखो ला, ला का क्या हो गया, द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के बाद किसी अक्षर शब्द से जुड़ा हुआ है
तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। इसके अलावा दिग्गत, दिग्गत में देखो का द्वित्व हो गया तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 ही प्रकार की होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपर्क ध्वनि और युग्मक ध्वनि। बस नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है वो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि जो 52 वर्ण होते थे अभी तक 52 वर्ण होते थे, लेकिन एक एक वर्ण जो अड़ा, इसको अड़ बोलते हैं, ये शब्द आया कब है? 22 अगस्त 2024 को नया शब्द अक्षर जुड़ा है जिसको बोलते हैं अड़। तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई? वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो गई 53। ठीक है, याद रखना। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन जो होती है मूल वर्ण। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो भी 11 आंसर होगा। इसके अलावा संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। कौन कौन सी होती हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री और लिरी, ए आई ओ औ, ये संस्कृत के स्वर होते हैं। री की मात्रा को छोड़कर और अम हा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहती है। जैसे 12 खड़ी में कक्का, किक्की, कुक्कू, के कई, को कऊ, कम का, इसे क्या बोलते हैं? 12 खड़ी बोलती हैं। इसके अलावा हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 होती है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है, कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से अपभ्रंश में स्वर होते हैं? तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ए, ओ, इसमें आई नहीं होती है और औ नहीं होती है। याद रखना, ए और ओ। इसके अलावा बाल पहाड़े में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, उस पहाड़े में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें अपन देखते हैं तो 49 वर्ण होती हैं, 49। उसमें कौन कौन से? जो सरा, इसके बाद ड़ा, रा, ये 2 ही गुण व्यंजन होते हैं दोनों, और ये सरा, तीनों अक्षर उसमें शामिल नहीं होती हैं। इसके अलावा भोलानाथ तिवारी के अनुसार या उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होती हैं। इसमें स्वर 11 होती हैं टोटल तो, लेकिन भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 होती हैं। भोलानाथ तिवारी ने जो री स्वर है ना, इसको नहीं माना है। देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण नाम की तरह करने के लिए वर्णों के आगे कार शब्द जोड़ देते हैं, इसको याद रखना। जैसे अपन माँ, देवनागरी में अगर माँ को बोलेंगे तो माँ को माँ नहीं बोलेंगे, माँ को क्या बोलेंगे? मकार। ता को ता नहीं बोलेंगे, ता को बोलेंगे तकार। का को बोलेंगे ककार। पा को बोलेंगे पकार। इस प्रकार से बोले जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वर्णमाला में देखो आगत ध्वनियाँ, अक्षर, एक अक्षरी, दुई अक्षरी, शब्दकोश में क्रम, वर्तनी विश्लेषण अपन अभी देखा है, ध्वनि अपन ने देखी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। तो इस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद। यदि आपको कोई अगला टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।